डिफरेंस बिटवीन पैरोल, फरलॉग एंड प्रोबेशन। इन तीनों के डिफरेंस से पहले हम पैरोल और प्रोबेशन के डिफरेंस को देख लेते हैं, जिससे कि बाद में इन तीनों के डिफरेंस आसानी से समझ में आ सकें। तो पहले पैरोल और प्रोबेशन के डिफरेंसेस देख लेते हैं। टाइमिंग, पैरोल कब दी जाती है और प्रोबेशन कब। पैरोल इज़ ग्रांटेड आफ्टर सर्विंग अ पोर्शन ऑफ सेंटेंस। किसी व्यक्ति को मान लीजिए 5 साल की सज़ा हुई, उसने 4 साल की सज़ा काट ली, अब 1 साल बचा है, अब उसे पैरोल दे दी गई। प्रोबेशन इज़ ऑर्डर एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग। जब सज़ा सुनाई जा रही है उसी टाइम प्रोबेशन दिया जाता है, ऑर्डर किया जाता है। मान लीजिए कोर्ट में केस चल रहा है, अब सेंटेंस सुनाया जाएगा, सज़ा सुनाई जाएगी, तो उस टाइम कोर्ट जो है प्रोबेशन ऑर्डर कर सकती है। ओरिजिन्स, इट इज़ ग्रांटेड बाय पैरोल बोर्ड और ऑथराइज्ड अथॉरिटी। ये पैरोल बोर्ड या फिर कोई ऑथराइज्ड अथॉरिटी द्वारा ग्रांट की जाती है पैरोल। प्रोबेशन किसके द्वारा ऑर्डर किया जाता है? जज के द्वारा। कन्विक्शन, इट इज़ ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स ऑलरेडी कन्विक्टेड एंड सर्व टाइम। जो लोग कन्विक्टेड हैं और जिन्होंने कुछ समय जेल में बिता लिया है, दे हैव सर्व टाइम, मतलब कि जैसे यहाँ पे केस में 4 साल बिता ली हैं, ऐसे लोगों को पैरोल मिलती है। और प्रोबेशन, इट इज़ ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड बट नॉट येट इनकार्सरेटेड। इनकार्सरेटेड मतलब जेल में उन्होंने समय व्यतीत किया हो, इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस कुछ सर्व किया हो, जेल में समय काटा हो। तो दोनों में कन्विक्टेड तो हैं ही, कन्विक्शन के बाद ही क्या कहते हैं पैरोल या प्रोबेशन मिलता है। पैरोल में ये है कुछ समय जेल में काट लिया उसके बाद पैरोल मिल रही है। प्रोबेशन में ये है जेल में भी कुछ भी समय नहीं काटा है, जिस दिन सज़ा सुनाई गई उसी दिन प्रोबेशन मिल गई। ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स कन्विक्टेड बट नॉट येट इनकार्सरेटेड। सुपरविजन, इट इन्वॉल्व सुपरविजन बाय पैरोल ऑफिसर। जिसको पैरोल मिली है उसको सुपरवाइज करेगा पैरोल ऑफिसर, और जिस व्यक्ति को प्रोबेशन ऑर्डर हुआ है उस व्यक्ति को सुपरवाइज करेगा प्रोबेशन ऑफिसर। कंडीशंस क्या क्या होती हैं? इट में इन्वॉल्व मोर स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स। इसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्ट्रिंजेंट हो सकती हैं, और प्रोबेशन की कंडीशन जो है वह कोर्ट सेट करता है। तो आपको पैरोल और प्रोबेशन में मोटा मोटा फ़र्क पता लग गया होगा। अब पैरोल, फरलॉग और प्रोबेशन को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इनके डिफरेंसेस को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले डेफिनेशन। पैरोल की डेफिनेशन, रिलीज फ्रॉम प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ सेंटेंस विद कंडीशंस एंड सुपरविजन। सेंटेंस है 5 साल का, 4 साल की सज़ा काट ली है, अब 4 साल की सज़ा के बाद 1 साल की सज़ा बची है, तो इस समय पैरोल दे दी गई। फरलॉग क्या है? इट इज़ अ टेम्पररी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम प्रिजन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ऑफन फॉर पर्सनल और फैमिली रीजंस। मान लीजिए आपकी सज़ा चल रही है, आप बहुत बूढ़े हो, आपकी बेटी की शादी है, तो आपको फरलॉग टेम्पररी लीव दे दी जाएगी कि हाँ 10 दिन में शादी वगैरह निपटा के आप वापस आ जाइए। या फिर जैसे कोई व्यक्ति होता है उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनको कुछ दिन की फरलॉग टेम्पररी लीव दे दी जाती है कि आप अंतिम संस्कार वगैरह करके वापस आ जाएंगे। ये फरलॉग होता है, यह सज़ा के दौरान ही बीच में दिया जाता है, टेम्पररी लीव होती है, छुट्टी की तरह होता है। प्रोबेशन क्या है? इट इज़ अल्टरनेटिव टू इनकार्सरेशन ग्रांटेड एट सेंटेंसिंग अलाउिंग इंडिविजुअल्स टू रिमेन इन द कम्युनिटी अंडर सुपरविजन। यह इनकार्सरेशन का अल्टरनेटिव है, मतलब कि इम्प्रिजनमेंट का अल्टरनेटिव है। कब ग्रांट किया जाता है? सेंटेंस के दौर टाइम पे, जिस टाइम सज़ा सुनाई जानी है उस टाइम प्रोबेशन मिलता है, और व्यक्ति जो है कम्युनिटी में अपनी सोसाइटी में रह सकता है, लेकिन सुपरविजन के अंडर, प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन के अंडर। टाइमिंग, इट इज़ ग्रांटेड आफ्टर सर्विंग अ पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। हमने पहले ही देख लिया, यदि 5 साल की सज़ा है, 4 साल की काट चुका है, इस टाइम पे उसे पैरोल मिल सकती है। फरलॉग क्या है? इट इज़ ग्रांटेड ड्यूरिंग इनकार्सरेशन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। यह पूरे सज़ा के दौरान कभी भी फरलॉग ले सकते हैं किसी स्पेशल स्पेसिफिक कारण के लिए। प्रोबेशन, इट इज़ ऑर्डर्ड एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग विदाउट इनकार्सरेशन। प्रोबेशन में क्या है? सज़ा सुनाते टाइम ही, जिस टाइम सज़ा सुनाई जानी है उस टाइम कोर्ट जो है प्रोबेशन का ऑर्डर कर सकती है, जिससे कि आप जेल जाने से बच सकते हैं। एलिजिबिलिटी किन लोगों को ये मिलती है? पैरोल किन को मिलती है? इट इज़ ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स हु हैव डेमोन्स्ट्रेटेड गुड बिहेवियर एंड रेडीनेस फॉर रीइंटीग्रेशन। जो लोग जेल में होते हैं और जो कि काफ़ी अच्छा व्यवहार
डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, काफ़ी अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, अच्छे से रहते हैं और काफ़ी रेडी होते हैं, रेडीनेस दिखाते हैं, तत्परता दिखाते हैं कि सोसाइटी में वापस जाकर रीइंटीग्रेट हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, ऐसे लोगों को पैरोल दी जाती है। फरलॉग किनको दी जाती है? इट इज़ ग्रांटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज एंड यूजुअली फॉर पर्सनल और फैमिली रीजंस। यह बेस्ड है, किन चीज़ों पर बेस्ड होती ग्रांट की जाती है? स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे, ज़्यादातर पर्सनल और फैमिली रीजंस के लिए दी जाती है। जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है, अंतिम संस्कार करने जाना है, या फिर किसी की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, इन चीज़ों के लिए फरलॉग दी जाती है। प्रोबेशन इज़ ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज ऑफेंस सीवियरिटी एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस। प्रोविशन ज़्यादातर दी जाती है जैसे सेंटेंस के टाइम पे कोर्ट ने देखा, जब सज़ा सुनानी है कोर्ट को, उन्होंने देखा काफ़ी माइनर ऑफेंस है या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार उसने कोई अपराध किया है, तो ऐसी कंडीशंस में वह प्रोविशन ऑर्डर कर देते हैं, उस व्यक्ति को जेल नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट है सुपरविजन, किन के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है? इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय अ पैरोल ऑफिसर इन द कम्युनिटी। पैरोल जिसको मिली है उसको पैरोल ऑफिसर सुपरवाइज करेगा। और फरलॉग किसके है? इट इज़ सुपरवाइज्ड बाय प्रिजन अथॉरिटीज़ ड्यूरिंग द फरलॉग पीरियड। फरलॉग पीरियड के दौरान प्रिजन की अथॉरिटीज़ जो हैं वह उस व्यक्ति को सुपरवाइज करेंगी जिसको फरलॉग टेम्परेरी लीव मिली है। और प्रोबेशन वाला किसके द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा? प्रोबेशन ऑफिसर द्वारा। किस पर्पज़ के लिए मिलती है पैरोल? मिलती है इट फैसिलिटेट्स रीइंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी एंड रिड्यूसेस प्रिजन ओवरक्राउडिंग। यह फैसिलिटेट करती है समाज में वापस वह आदमी घुल मिल जाए, इंटीग्रेट हो जाए और प्रिजन में, जेल में भीड़ भी ना बढ़े। और फरलॉग का क्या पर्पस है? इट अलाउज टेम्परेरी लीव फॉर पर्सनल एंड फैमिली रीजंस एंड हेल्प्स मेंटेन कनेक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमने बता ही दिया, पर्सनल फैमिली रीजंस होते हैं, उस चीज़ के लिए दी जाती है। और प्रोविशन, इट ऑफर्स रिहेबिलिटेशन एंड सुपरविजन एज एन अल्टरनेटिव टू इनकार्सरेशन। यह ऑफर करती है रिहेबिलिटेशन और सुपरविजन, और अल्टरनेटिव है जेल जाने के। यदि लग रहा है कोर्ट को बहुत ही माइनर ऑफेंस है या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, इसको रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, इस व्यक्ति को एक साथ डायरेक्ट जेल में नहीं डालना चाहिए, यह सुधर सकता है, तो उस पर्पज़ के लिए वह प्रोविशन पे भेज दिया जाएगा। अब कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं पैरोल में? स्पेसिफिक कंडीशंस सेट बाय पैरोल बोर्ड और अथॉरिटीज़। इसमें जो कंडीशंस लगाई जाती हैं वह पैरोल बोर्ड या फिर अथॉरिटीज़ द्वारा लगाई जाती हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस का पालन करना है जब आप पैरोल पर हो। इसमें क्या है फरलॉग में? लिमिटेड टू स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड रीजंस फॉर लीव विद कंडीशन सेट बाय प्रिजन अथॉरिटीज़। इसमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, कई 10 दिन में शादी करके आनी है या 5 दिन में अंतिम संस्कार करके वापस आना है, और रीजंस भी होते हैं कुछ स्पेसिफिक। और कंडीशंस किनके द्वारा लगाई जाती हैं? प्रिजन अथॉरिटीज़ द्वारा, कि आप उस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, किसी इस व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, ये प्रिजन अथॉरिटीज़ तय करते हैं। और प्रोबेशन में कंडीशंस आर सेट बाय कोर्ट एट द टाइम ऑफ सेंटेंसिंग। जिस टाइम सेंटेंस दिया जाना है उसी टाइम कोर्ट कंडीशंस लगाती है प्रोबेशन की। रिटर्न, कब लौट के आना होता है? रिटर्न्स टू प्रिजन इफ़ पैरोल कंडीशंस आर वायलेटेड। पैरोल की जो कंडीशन है यदि उनका उल्लंघन करते हैं तो आपको वापस जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। और फरलॉग में कब वापस होना है? एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू प्रिजन आफ्टर द फरलॉग पीरियड एंड्स। जब फरलॉग का पीरियड एंड हो जाता है, मान लीजिए आपने शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी ली है, तो जब वह पीरियड पूरा हो गया आपको वापस आना होता है। और प्रोबेशन में रिमेन्स इन द कम्युनिटी बट मे फेस इनकार्सरेशन इफ़ प्रोबेशन कंडीशंस आर वायलेटेड। जो प्रोबेशन जिसको मिला है, जिस व्यक्ति को, वह सोसाइटी में रह सकता है, लेकिन यदि उसने प्रोबेशन की कंडीशंस का उल्लंघन किया तो उसे जेल में जाना पड़ेगा। क्रिमिनोलॉजी का फुल कोर्स जो है वह आपको वेबसाइट www.dcllb.com पर मिलेगा। फुल कोर्स में आपको सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और क्रिमिनोलॉजी के नोट्स की PDF फाइल मिलेगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पैरोल, फरलॉग, प्रोबेशन। पहले पैरोल और प्रोबेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। पैरोल कब मिलती है? इट इज़ ग्रांटेड आफ्टर सर्विंग अ पोर्शन ऑफ सेंटेंस। 5 साल की सज़ा है, 4 साल की सज़ा काट ली है, अब 4 साल की सज़ा के बाद आपको पैरोल मिल सकती है। और प्रोबेशन, ये प्रोबेशन तब मिलती है जब सेंटेंस सुनाया जा रहा है, सज़ा सुनाई जा रही है, उसी टाइम मिल जाती है, अभी जेल में गए ही नहीं हैं आप। ओरिजिन्स, यह पैरोल बोर्ड या फिर ऑथराइज अथॉरिटी द्वारा ग्रांट की जाती है, और प्रोबेशन जज द्वारा ऑर्डर की जाती है। कन्विक्शन, दोनों में ही कन्विक्टेड लोगों को, पैरोल और प्रोबेशन दोनों में ही कन्विक्टेड लोग होते हैं, लेकिन पैरोल में क्या है, सज़ा काफ़ी
जेल में आदमी रह चुका है काफ़ी समय तक, उसके बाद पैरोल मिल रही है। प्रोबेशन में आदमी जेल में नहीं गया है। सुपरविजन, पैरोल जो है पैरोल ऑफिसर द्वारा सुपरवाइज की जाती है, और प्रोबेशन ऑफिसर जो है वह प्रोबेशन वाले व्यक्ति को सुपरवाइज करेगा। कंडीशन जो है पैरोल में काफ़ी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, और प्रोबेशन की कंडीशन जो है कोर्ट सेट करता है। अब तीनों का देख लेते हैं, पैरोल, फरलॉग और प्रोबेशन। डेफिनेशन हमने देख लिया कि काफ़ी समय जेल में बिता लिया, उसके बाद क्या कहते हैं पैरोल मिलती है। फरलॉग जो है किसी पर्सनल कारण, कोई फैमिली कारण जो है उसके लिए मिलती है, कुछ टेम्परेरी लीव की तरह है। प्रोबेशन जो है ये सेंटेंस के टाइम पर ही मिल जाती है, अभी जेल में गए नहीं है। टाइमिंग हमने देख लिया, आफ्टर सर्विंग अ पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, और ये जेल के कभी भी सज़ा के किसी भी दौरान टेम्परेरी पीरियड के लिए। और प्रोबेशन जो है यह सेंटेंसिंग के दौरान ही, जिस टाइम सज़ा सुनाई जानी है उसी टाइम मिलती है। एलिजिबिलिटी देख लिया, कोई अच्छा बिहेवियर रखता है और वापस समाज में मिलना चाहता है, शामिल होना चाहता है, उस व्यक्ति को मिल जाती है पैरोल। और ये फरलॉग जो मिलती है कोई पर्सनल या फैमिली रीजन्स हो, शादी वगैरह हो, किसी का अंतिम संस्कार वगैरह हो, उसके लिए मिल जाती है। और प्रोबेशन जो है यदि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहली बार किसी ने अपराध किया है, या फिर बहुत ही माइनर ऑफेंस है, तो उस कंडीशन में कोर्ट प्रोबेशन ऑर्डर कर देती है। पैरोल जो है पैरोल ऑफिसर सुपरवाइज करता है, और फरलॉग जो है वह प्रिजन अथॉरिटीज़, जेल की अथॉरिटीज़ जो होती हैं वह सुपरवाइज करती हैं, और प्रोबेशन जो है प्रोबेशन ऑफिसर सुपरवाइज करता है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है पैरोल का वापस समाज में रीइंटीग्रेट हो जाना और जेल में भीड़ कम हो जाना। और फरलॉग का क्या है? यह पर्सनल और फैमिली रीजंस के लिए दी जाती है। और प्रोबेशन जो है यह है, क्या कहते हैं, आदमी रिहेबिलिटेट हो जाए, जेल में ना जाए, ये जेल का एक अल्टरनेटिव है। कंडीशंस क्या क्या हैं इसमें? पैरोल में पैरोल बोर्ड और अथॉरिटीज़ कंडीशन सेट करती है, फरलॉग में प्रिजन अथॉरिटीज़ सेट करती हैं, और प्रोबेशन में कोर्ट्स तय करती है। रिटर्न जो है, यदि पैरोल की कंडीशंस जो हैं उनका उल्लंघन करते हैं तो वापस जेल में आना पड़ेगा। और फरलॉग जो है, फरलॉग का पीरियड है, आपने शादी के लिए टाइम लिया 10 दिन का, 10 दिन के बाद वापस आना पड़ेगा। और प्रोबेशन में भी ऐसा ही है कि यदि प्रोबेशन की कंडीशंस वायलेट की, उल्लंघन किया, तो जेल में आना पड़ेगा। फुल कोर्स मिलेगा आपको वेबसाइट www.dcllb.com पर।